जी, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी विधानसभा हरदोई जनपद की सबसे पिछड़ी विधानसभा है और मैं तो कहूँगा कि उत्तर प्रदेश की सबसे पिछड़ी विधानसभा में इसकी गिनती होती थी। लेकिन मैं संतुष्ट हूँ, धन्यवाद दूंगा माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का जिस प्रकार सर्वांगीण विकास हुआ है, उसी क्रम में हमारी विधानसभा शाहजहाँपुर का भी बहुत अच्छा विकास हुआ। इसमें बिजली की जो कठिनाइयाँ थी, आज लगभग वो सभी समाप्त हो चुकी हैं। हमारे यहाँ 4 पावर हाउस थे, उनका अपग्रेडेशन किया गया, वो बड़ी क्षमता बढ़ाई गई है। 100 किलोमीटर का लाइन का जीर्ण लाइन थी, उसको बदला गया। 2 नए पावर हाउस स्वीकृत हुए हैं। इसी के साथ साथ हमारे यहाँ एसडीओ कार्यालय जो सब डिवीजन था नया बनाया गया, एसडीओ कार्यालय शाहजहाँपुर में खोला गया। इससे जो बिजली के लिए लोगों को भटकना पड़ता था वो खत्म हो गए हैं और हमारे यहाँ 2000 से अधिक नए ट्यूबवेल कनेक्शन दिए गए हैं बिजली से। 31,000 से ज़्यादा जो ग्रामीण घरेलू कनेक्शन निःशुल्क वो दिए गए हैं। इस प्रकार बिजली के क्षेत्र में जो कठिनाइयां थी, 278 से अधिक गांवों को ऊर्जीगत किया गया इस सरकार में, तो सारी समस्याएं लगभग समाप्त हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता और हमारे क्षेत्रीय विधायक सारे लोग मिलके केवल प्रचार करना जानते हैं, और वो भी झूठा प्रचार। जिस तरीके से जैसे किसी शादी और बर्थडे में जाते हैं तो गिफ्ट 10 रुपए का रखें और उसकी पैकिंग बड़ी भव्य हो, उसी नीति से शुरू से ही चल रहे हैं। जो सड़क ने आपने बात की, तो सड़कों की दशा बहुत खराब थी और आप जानते हैं पूरे प्रदेश की दशा सड़कों में के मामले में खराब थी। उसी क्रम में हमारी विधानसभा ऐसी सड़कें जो 30 साल पहले बनी थी, उनका कभी मरम्मत नहीं हुई थी, आज सारी सड़कें व्यवस्थित मरम्मत करा दी गई है। नई सड़कें बनी और विधानसभा के जितने मुख्य मार्ग थे सब 2 लेन चौड़े बनाए गए। और हमारे यहाँ छोटे पुलों की बहुत बड़ी जरूरत थी, तो 18 ऐसे छोटे पुल थे जिनकी मांग थी, इसमें 12 बन करके तैयार हैं। बाकी इसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत हो जाएंगे। 2-3 करोड़ की लागत का एक पुल बन रहा है, तो इससे बनने से क्षेत्र की जो कठिनाइयां वो दूर होंगी। और सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ विधानसभा में अर्जुनपुर का पुल का था। पिछले 70 सालों से इसकी मांग चली आ रही थी। अभी परसों ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको स्वीकृत किया। 106 करोड़ की लागत से वो पुल स्वीकृत हुआ है और इससे बनने से हमारे जनपद और हमारी विधानसभा फर्रुखाबाद की दूरी कम होगी और इससे भी हमारे विधानसभा क्षेत्र का बहुत बड़ा विकास होगा। अब वो बात करते हैं कि हमने बड़े बड़े पुल बनवाए। उनका मैंने एक छोटा सा, कहीं मुझे आज जानकारी में आया, कहा कि 18 पुल प्रस्तावित थे, जिसमें से 12 उन्होंने बनवा दिए। हमारा विधायक जी से सिर्फ अनुरोध है कि वो 12 पुलों के वो नाम कहीं हमें घोषित कर दें। एक आधा पुल तो हम मान सकते हैं, वो पुल नहीं, वो भी छोटी पुलिया कही जाती हैं। पुल का मतलब होता है कम से कम 3 से 4 करोड़ रुपए से, अगर छोटा पुल भी है तो कम से कम 3-4 करोड़ से ऊपर का जाए। 50-50 लाख 60-60 लाख की पुलिया बनवा देते हैं, जिसको कहते हैं कि 18 पुल बनवाए। जो स्वास्थ्य के मामले में हमारे विधानसभा में बहुत स्थितियां खराब थी। आज नए 4 हमारे स्वास्थ्य के केंद्र स्वीकृत हुए। उसमें एक तो सीएससी है, बहुत बढ़िया, 10.5 करोड़ की लागत से स्वीकृत हुई। एक पीएससी श्री मऊ में बन करके तैयार है। अर्जुनपुर की पीएससी भी अपग्रेड की जा रही, बहुत जल्दी वो बन जाएगी। ऐसे ही मैकपुर में एक नई पीएससी स्वीकृत हुई है। एक कुंडापार क्षेत्र में भी एक पीएससी स्वीकृत कराने का प्रस्ताव शासन में गया, तो ये 4-5 नई पीएससी सीएससी बनेगी। इससे हमारे क्षेत्र की समस्या खत्म होगी। जो पीएससी सीएससी पहले से थी, हरपालपुर, शाहजहाँपुर, उनको अपग्रेड किया गया। पाली की पीएससी को अपग्रेड किया गया। भरखनी की सीएससी बनी थी, उसमें बाउंड्री नहीं थी, आज उसकी बाउंड्री वाल बनाई गई। और 22 नए स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए। जो जन आरोग्य केंद्र प्रधानमंत्री जी की योजना, उसके अंतर्गत जन आरोग्य केंद्र बनाए गए। इसके आधार पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारा प्रगति इन 5 सालों में की गई है। उन्होंने कहा कि हमने तमाम सीएससी उच्चीकृत कर दी है, जिसमें उन्होंने खास तौर से श्री मऊ का नाम लिया। श्री मऊ की पीएचसी समाजवादी पार्टी के सरकार के कार्यकाल में बनी थी और उसकी जो दुर्दशा है, विधायक जी अक्सर जाते हैं उधर, उस सीएससी पर जाके ही कम से कम देख लें कि वहां पर क्या उच्चीकृत किया। बेड बढ़ गए कि चादर बढ़ गए कि डॉक्टर अपॉइंट हो गए, कोई तो व्यवस्था नहीं। जैसे एक छोटा सा उपकेंद्र चलता है, इतनी बड़ी बिल्डिंग समाजवादी पार्टी की सरकार ने बनाई और उसकी याद दुर्दशा हो रही है। अलीगंज ननखेरिया में
स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, वहाँ ये पोजीशन है कि गेट और खिड़कियाँ भी जो समाजवादी पार्टी की सरकार में बनी थी उसके गेट और खिड़कियाँ और रेलिंग तक गांव के लोग उखाड़ ले गए, अगल बगल के लोग उखाड़ ले गए, चोर उचक्के उखाड़ ले गए। और वहाँ पर मात्र एक फार्मासिस्ट पोस्ट है, वो भी वहाँ जाने का भी काम नहीं करता। वहाँ लोग गाय भैंस भूसा भरने का काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी दे रही है। शिक्षा के मामले में हमारी विधानसभा बहुत अछूती थी, शिक्षा के अच्छे साधन नहीं थे। 2 हायर सेकेंडरी स्कूल थे, आज मैं उनको अपग्रेड करा के उनको इंटर कॉलेज में परिवर्तित करा रहा हूँ। 4 नए इंटर हायर सेकेंडरी स्कूल बने हैं, जिसमें बर्बन में बना, संजना में, इनायतपुर में और अर्जुनपुर में, और 2 नए प्रस्तावित हैं, एक सबायतपुर में है और एक कैखाई में जो प्रस्तावित हैं, और दहिलिया में एक तीसरा भी है और इस साल प्रस्तावित कराया। ये बन जाने से क्षेत्र की समस्या हल हो जाएगी शिक्षा की। और जो हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही जर्जर विद्यालय थे प्राइमरी क्षेत्र के, आज उनका कायाकल्प किया गया, जूनियर और प्राइमरी के अच्छे विद्यालय बने हैं। तो शिक्षा की लगभग समस्या क्षेत्र में समाप्त है। एक ITI पहले से बंद पड़ी थी, उसको चालू कराया गया, अब खमरिया गांव पर पड़ता है उसमें। इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम किए जा रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज काफ़ी खोले जा रहे हैं। अभी एक किताब उन्होंने प्रतिनिधि सम्मेलन के नाम पर यह बांटी थी, इसके साथ मैंने इसमें सवाईजपुर विधानसभा की भी तमाम डिटेल उन्होंने लिखी है। आधे से ज़्यादा पर तो मोटा मोटा हेडिंग लिखा है कि ये काम हुए, फिर लास्ट में छोटे से करके लिख दिया प्रस्तावित है। यानी कि ये किताब जिसके हाथ में आए आदमी मान ले कि अरे ये योजना भी, और बाद में लिख दिया प्रस्तावित है। उसके अलावा 5 साल 4.5 साल लगभग होने आया है, उन्होंने अपनी विधायक निधि का आज भी एक भी कहीं पत्थर नहीं दिखता है। और वो क्यों नहीं दिखता? विधायक निधि खर्च करी है, लेकिन खर्च उन्होंने सिर्फ अपने जितने उनके चाटुकार कार्यकर्ता थे, नेता थे, उनके घरों में खड़ंजा या कहीं नाली बनवा दिया वहाँ तक, या स्कूल में कमरे बनवा दिए। सब लोग जानते हैं कि सांसद विधायक निधि का लोग दुरुपयोग ज़्यादातर हाई मास्क लाइटों और स्कूलों में देने का काम करते हैं।